आज हम शनिदेव के बारे में कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि हमारे बहुत से मित्रों को पता नहीं होंगी। जैसे कि शनिदेव की काया काली कैसे हो गई और शनिदेव का पैर क्षतिग्रस्त क्यों हो गया तथा क्यों शनिदेव की महादशा में पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने का प्रावधान है और ऐसी बहुत सी जानकारियां हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। महर्षि दधीचि, जिनके महान त्याग ने देवताओं को असुरों पर विजय दिलाई, मात्र 31 वर्ष की आयु में शनि की महादशा के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी, जो अपने पति के वियोग को सहन नहीं कर सकी, अपने 3 वर्षीय पुत्र को पीपल वृक्ष के कोटर में छोड़कर सती हो गई। उनका बालक अकेला और असहाय रह गया। पीपल के कोटर में रखा यह बालक भूख प्यास से तड़पने लगा। कोई सहारा न मिलने पर उसने पीपल के गिरे हुए फल और पत्तों को खाना शुरू कर दिया। इन्हीं फलों और पत्तों के सहारे वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बालक की जीवटता और संघर्ष ने उसे जीवित रखा, लेकिन उसे अपने अस्तित्व और परिवार के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। उन्होंने जब पीपल के कोटर में इस बालक को देखा तो उसका परिचय जानना चाहा। नारद और बालक में कुछ बातें हुई। नारद ने बालक से पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद ने फिर पूछा, तुम्हारे जनक कौन हैं? बालक ने उत्तर दिया, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद ने ध्यान लगाया और सच्चाई का पता लगा लिया। उन्होंने बताया, हे बालक, तुम महर्षि दधीच के पुत्र हो, जिनकी अस्थियों का उपयोग कर देवताओं ने वज्र बनाया और असुरों पर विजय पाई। तुम्हारे पिता की मृत्यु शनिदेव की महादशा के कारण हुई। तुम्हारी कठिन परिस्थिति का कारण भी शनिदेव की महादशा ही है। यह सुनकर बालक को अपने माता पिता के बलिदान और अपने जीवन की त्रासदी का कारण समझ में आ गया। नारद ने उस बालक से कहा, तुमने पीपल के पत्तों और फलों को खाकर ही अपना जीवन यापन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम मैं पिप्पलाद रखता हूँ। और उसे ब्रह्मा जी की तपस्या करने का उपदेश दिया। पिप्पलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर मांगने को कहा। पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया। वरदान पाकर पिप्पलाद ने शनि देव का आह्वान किया और अपने सम्मुख उपस्थित होने पर उन्हें अपनी अग्नि दृष्टि से जलाना शुरू कर दिया। शनिदेव जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यदेव भी अपने पुत्र शनिदेव को इस स्थिति में देखकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी स्वयं पिप्पलाद के पास पहुंचे और शनिदेव को छोड़ने की प्रार्थना की, लेकिन पिप्पलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने पिप्पलाद से कहा कि वह इस बदले में 2 वरदान मांग सकते हैं। पिप्पलाद ने खुश होकर ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगे। किसी भी बालक की कुंडली में जन्म से 5 वर्ष तक शनि का प्रभाव नहीं होगा, ताकि कोई और बालक उनके जैसा अनाथ न हो।
जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। इसके बाद पिप्पलाद ने अपने ब्रह्मदंड से शनिदेव के पैरों पर प्रहार कर उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे धीरे धीरे चलने लगे। तभी से शनि शनैश्चरत या शनैश्चरः अर्थात जो धीरे चलता है वही शनैश्चर है कहलाए। आग में जलने के कारण शनिदेव की काया काली हो गई और उनका स्वरूप विकृत हो गया। इस कारण शनिदेव की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। कहा जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाता है और उसकी पूजा करता है उस पर शनि का प्रभाव नहीं पड़ता।